नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुकेतु। आज हम बात करेंगे 2025 के उस ऐतिहासिक युद्ध की जिसमें ईरान और इजराइल आमने सामने आ गए। लेकिन इस बार सिर्फ ये दो देश नहीं, बल्कि अमेरिका यानी हमारे ट्रंप चाचा भी इस कहानी के बड़े किरदार रहे। आइए जानते हैं इस जंग में क्या क्या हुआ, किसे कितना नुकसान हुआ और ट्रंप चाचा ने क्या गुल खिलाया। 13 जून 2025 को इजराइल ने अचानक ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर जबरदस्त हमला कर दिया। इजराइल को अमेरिका यानी ट्रंप चाचा का खुला समर्थन मिला हुआ था। इन हमलों में ईरान के कई न्यूक्लियर प्लांट्स, मिसाइल बेस और कमांड सेंटर्स तबाह हो गए। इजराइल की इस कार्रवाई से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने इजराइल के बड़े शहरों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। तेल अवीव, बीरशेवा जैसे शहरों में भारी तबाही हुई। हजारों लोग अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। ईरान ने अमेरिकी बेस पर भी हमले किए, जिससे अमेरिका पर दबाव और बढ़ गया। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को ही हुआ। करीब 974 ईरानी मारे गए, जिनमें 268 सैनिक, 387 आम नागरिक और 319 ऐसे लोग थे जिनकी पहचान नहीं हो पाई। 3458 से ज्यादा लोग घायल हुए। 20 से ज्यादा सीनियर कमांडर मारे गए, जिनमें आर्मी चीफ, IRGC कमांडर, एयर डिफेंस और ड्रोन यूनिट्स के प्रमुख भी शामिल थे। 14 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की भी मौत हुई, जिससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी पीछे चला गया। इजराइल की तरफ भी नुकसान कम नहीं हुआ। करीब 29 लोगों की मौत हुई और 3200 से ज्यादा लोग घायल हुए। तेल अवीव और बाकी शहरों में मिसाइल हमलों की वजह से भारी नुकसान हुआ। ईरान के बड़े नेताओं और साइंटिस्ट्स की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आर्मी चीफ मोहम्मद बागेरी, IRGC कमांडर हुसैन सलामी, एयरफोर्स कमांडर अमीर अली हाजीजादेह समेत कई बड़े नाम मारे गए। न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स फरीदुन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी इस जंग में मारे गए। इस जंग में आम नागरिकों की भी बुरी हालत हुई। महिलाओं और बच्चों की मौतें, घायल लोग और लोगों को बम शेल्टर न मिलने की वजह से पार्किंग में छुपना पड़ा। अब आते हैं ट्रंप चाचा की भूमिका पर। जैसे जैसे जंग भड़कती गई, ट्रंप चाचा पर दबाव बढ़ता गया। एक तरफ इजराइल की आक्रामक नीति थी, दूसरी तरफ अमेरिका को सीधे युद्ध में फंसने से बचाना था। अंत में ट्रंप चाचा ने अचानक सीज फायर का ऐलान कर दिया और खुद को शांति का मसीहा बताने लगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ईश्वर इजराइल, ईरान, मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया को आशीर्वाद दें। लेकिन सीज फायर के बावजूद भी कुछ हमले जारी रहे, जैसे बीरशेवा पर ईरानी मिसाइल अटैक, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। ट्रंप चाचा ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया, लेकिन अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना दिखाया गया। इजराइल भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था और ईरान में तो जीत का जश्न मनाया जा रहा था। तो देखा जाए, इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। इजराइल ने ईरान के हथियार प्रोग्राम को बड़ा झटका दिया, लेकिन ईरान ने भी इजराइल में तबाही मचाई और अपने शासन को बचाए रखा। ट्रंप चाचा ने युद्ध रोकवाने का क्रेडिट तो ले लिया, लेकिन असल में न तो इजराइल पूरी तरह जीत पाया, न ईरान हार मानने को तैयार हुआ। मिडिल ईस्ट में शांति की बजाय और ज्यादा अनिश्चितता फैल गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस युद्ध में असली जीत किसकी हुई और ट्रंप चाचा का रोल आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।